नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। कल होने वाले चुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर मतदान होना है। चुनाव अधिकारियों को मतदान सामग्री भी बांटी गई है। मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी कर लिए गए हैं। तो कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों की मिलाकर 300 सीटों पर मतदान होना है। बात अगर करें मध्य प्रदेश की तो 230 सीटें और छत्तीसगढ़ की दूसरे चरण की 70 सीटों पर कल मतदान होगा। अलग अलग हिस्सों में क्या तैयारियां हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल, अलीराजपुर, मंदसौर, आगरमालवा, सतना, ग्वालियर, शाजापुर और इसी के साथ ही अनूपपुर, यहां पर तैयारियां कल होने वाले चुनावों को लेकर के जोरों शोरों पर नजर आ रही हैं। अधिकारियों को मतदान की सामग्री भी बांट दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। तो मतदान कर्मियों को मतदान की जो सामग्रियां हैं वो बांटी गई हैं। और इसी के साथ ही आपको ये बता दें कि कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों की मिलाकर 300 सीटों पर मतदान होना है। तो भोपाल, अलीराजपुर, मंदसौर, आगरमालवा, सतना, ग्वालियर, शाजापुर और अनूपपुर की क्या व्यवस्थाएं हैं, यहां पर किस तरह से तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं कल होने वाले चुनावों को लेकर के, और सामग्रियां जो है मतदान को लेकर के वो अधिकारियों को बांट दी गई हैं। मतदान को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तो कल चुनाव का दिन है और कल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में चुनाव होना है, जिसको लेकर के लगातार तैयारियां जोरों शोरों पर देखने को मिल रही थी। और कल जब चुनाव होगा उससे पहले आज सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जा रही हैं। अलग अलग हिस्सों में तैयारियां किस तरह से हैं, कैसे मतदान की जो सामग्रियां हैं वो अधिकारियों को बांट दी गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद है वो भी यहां पर देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग हिस्सों में मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो कल सबसे बड़ा पर्व है लोकतंत्र का और कल मध्य प्रदेश की 230 सीटें और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का जो मतदान होना है उसकी 70 सीटों पर कल वोटिंग होने वाली है। किसी तरह से कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो, इसी वजह से जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी तैनाती कर दी गई है। जो संवेदनशील मतदान केंद्र है वहां पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। अनूपपुर, ग्वालियर, सारंगगढ़, गरियाबंद, इसी के साथ ही बुरहानपुर, डिंडौरी, खरगोन, जशपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों से जुड़ गए हैं। रीवा से हमारी संवाददाता प्रेरणा मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, ग्वालियर से हमारे साथ करतार सिंह हैं, रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी और सागर से दिव्यांश हमारे साथ जुड़ गए। इसी के साथ ही मंदसौर से मनीष पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रेरणा आपके पास आना चाहूंगी, बात अगर रीवा को लेकर के करते हैं, क्या तैयारियां हैं वहां पर, तस्वीरें दिखाइएगा। निश्चित रूप से कीर्ति, क्योंकि अब जो मतदान दल है वो मौके से रवाना हो चुका है, इसलिए यहाँ पर आसपास पूरी शांति देखने को मिल रही है। लेकिन बावजूद इसके जब हमने सुबह तस्वीरें दिखाई थी तो वहाँ पर बड़ी संख्या में बस मौजूद थी, पुलिस बल मौजूद था और मतदान दल को वहाँ से रवाना किया गया। और ये रीवा के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर था वो बनाया गया था, जहाँ से सभी रवाना हो गए हैं। अब बारी है कि वो दल जो है वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे और आज रात्रि विश्राम वहीं पर होगा कीर्ति उन लोगों का। इसी के बाद कल सुबह से ही वो लोग तैयारियों में जुट जाएंगे, क्योंकि सुबह 7 बजे के आसपास से जो वोटिंग है वो शुरू हो जाएगी। यही कारण है कि जो मतदान दल है वो आज रात से ही अपनी तैयारियों में जुट जाएगा कीर्ति। और सबसे महत्वपूर्ण बात रीवा में ये देखने को मिली है कि सुरक्षा व्यवस्था को और तगड़ा कर दिया गया और पुख्ता कर दिया गया है। एसपी से भी जब हमने बातचीत की, उनका ये कहना है कि अलग अलग क्षेत्रों में हजारों की संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसी के साथ शहर के चौक चौराहों पर भी पुलिस बल तैनात है। वो इसलिए क्योंकि 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण थे। कल शाम से जब से जो प्रचार प्रसार है उसका शोरगुल थम गया है, उसके बाद से अब जो पुलिस है वो एक्टिव नजर आ रही है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटनाएं ना हो। जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं वो जो बॉर्डर से वहां पर लगते हैं, रीवा के उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से ऐसा बॉर्डर है जहां से रीवा के संवेदनशील जो मतदान केंद्र हैं कीर्ति वो लगते हैं। वहां पर स्पेशल फोर्सेस को
भेजा गया है और इसी के साथ जो मतदान दल है उसको भी कड़ी सुरक्षा के साथ वहां पर भेजा गया है, क्योंकि उनके पास ईवीएम है मतदान दल के पास। तो आप ये समझिए बड़ी जिम्मेदारी है उन पर, और उसी के साथ जो मतदान दल है वो रवाना हुआ है। वहां पर आज रात से लेकर कल सुबह तक तैयारी की जाएगी। बिल्कुल, तो तैयारियां की जाएंगी और मतदान दल जो है वो रवाना हो चुका है। लौटूंगी प्रेरणा आपके पास। ग्वालियर से करतार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। करतार, ग्वालियर को लेकर के बात करें तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के जानकारियां दीजिएगा, और मतदान दल की जो तैयारियां हैं वो किस तरह की हैं? देखिए कीर्ति, ग्वालियर की अगर बात की जाए, यहाँ 17 कंपनियां बुलाई गई हैं। 3000 ऑलरेडी यहाँ से जो फोर्स था वो है, 4000 पुलिस फोर्स एक्स्ट्रा बुलाया गया है। 7000 पुलिस कर्मी है पूरे ग्वालियर की 6 विधानसभा सीटों पे लगाए गए हैं। लगातार पुलिस की व्यवस्था है, चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ कई सारे रूट्स हैं, उनको डाइवर्ट जरूर किया गया है। कई रूट से जैसे जो मतदान सामग्री बट रही थी वहां पर जो MLB कॉलेज है उसके बाहर जो रूट्स है वहां पर डाइवर्ट किया गया था। वहां किसी भी व्यक्ति को, बाहरी व्यक्ति को आने नहीं दिया जा रहा था। सुरक्षा की व्यवस्था की बात की जाए, इस अंचल में इसलिए और चिंताएं बढ़ जाती हैं। अक्सर देखने को मिला है कि इस अंचल में अक्सर उपद्रव होते हैं। चंबल और ग्वालियर में हमेशा उपद्रव हुए, हमेशा गोलीबारी होती है, कोई ना कोई घटनाएं घट जाती है। इसलिए पुलिस और प्रशासन की चिंताएं जरूर बढ़ गई हैं। वो अब रात भर पूरे जिस तरीके से 24 घंटे पहले से ही लगे हैं, कई दिनों से वो काम कर रहे हैं, लेकिन इस समय और ज्यादा बढ़ जाता है। चुनाव की रात है, 24 घंटे क्या, अब तो 15 घंटे बकाया रह गए हैं। इसे पूरे 15 घंटे में किस तरीके से जो व्यवस्था है वो देखी जाएंगी। कहीं से बाहरी उपद्रवी तो नहीं आ रहे, कहीं किसी प्रत्याशी कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, कोई शराब तो नहीं बांटी जा रही। तमाम सारी चीजें, उन पर निगाहें जो पुलिस है वो रखी हुई है। कल जिस तरीके से सुबह मतदान शुरू होगा, मतदान के बाद देर रात तक जब मतदान चलेगा, देर शाम तक, तब तक लगातार पुलिस और प्रशासन मुस्तैद रहेगा। पुलिस ने, अगर प्रशासन की बात की जाए, 133 सेक्टर्स में बांटा गया है। 1662 मतदान केंद्र यहाँ बनाए गए हैं। क्रिटिकल जो मतदान केंद्र है उन पर अधिक पुलिस फोर्स लगाया गया है, जो संवेदनशील है उन पर कम फोर्स पर लगाया गया है। लेकिन यहाँ अगर बात की जाए तो किसी प्रकार की चूक ना हो जाए, जिसके चलते पुलिस और प्रशासन ने जो तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। अब जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अपने मतगंतव्य पर पहुंच रही हैं, धीरे धीरे पोलिंग बूथ पर पहुंचने वाली है। हम एक आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है जिसपे हम यहाँ खड़े हैं। हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ मतदान केंद्र पर लगातार जो पोलिंग पार्टियां यहाँ पहुंची नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आपको दिखाना चाहूंगा कि मतदान केंद्र पर यहाँ जो पॉइंट बनाया गया है, यहाँ सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। ड्यूटी यहाँ लगाई गई है। जो भी यहाँ मतदान करने जो आम लोग पहुंचेंगे, जो मतदाता पहुंचेंगे, उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। लगातार यहाँ कुर्सियां बिछाई गई हैं, टेंट लगाया गया है, उनको बिठाया जाएगा प्रॉपर तरीके से। उनकी आवभगत कही जाए तो की जाएगी। पानी पिलाने की व्यवस्थाएं की गई। आदर्श मतदान जो केंद्र बनाए गए हैं उनमें सारी व्यवस्थाएं उनको दी जाएंगी, क्योंकि उनको लगेगा कि हम कहीं मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं तो यहाँ कहीं कोई लाइन में या क्यू में नहीं लगना पड़ा, बैठ के हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तमाम सारी चीजें वो की जा रही हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग चाहता है कि अधिक से अधिक मतदान हो, मतदाता को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। बिल्कुल, मतदाता को कोई दिक्कत ना हो, और इसी वजह से काफी लंबे वक्त से जो तैयारियां हैं वो की जा रही थी। लौटूंगे आपके पास। चंद्रशेखर सोलंकी रतलाम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, रतलाम की बात करें तो यहां पर कितने केंद्र बनाए गए हैं, और वहां पर व्यवस्थाओं को लेकर के बात करें तो कितनी दुरुस्त है? बिल्कुल, देखिए रतलाम जिले की बात करें तो यहाँ पर जो है 1295 1295 जो मतदान केंद्र बने हुए हैं। इसमें से जो 50% मतदान केंद्र है उनको जो है बिल्कुल सीसीटीवी की निगाह में रखा गया है। वेबकास्टिंग की भी वहाँ पर रहेगी, तो इस तरीके की तैयारी की गई है। उसके अलावा जो पुलिस फोर्स है वो भी देखिए बाहर से भी पुलिस फोर्स मंगवाया गया है सुरक्षा के एहतियातन। तो 3500 पुलिसकर्मी का बल जो है मौजूद है, और जो मतदान केंद्र है वहाँ पर भी तैनात है। और जो यहाँ की जो बॉर्डर है, जो राजस्थान और गुजरात की जो बॉर्डर है, वहां पर भी जो है पुलिस बल तैनात है और अपनी चेकिंग कर रहा है। इसके अलावा जो अलग अलग जो क्रिटिकल जो मतदान केंद्र है वहां पर भी जो है अलग से जो है फोर्स लगाया गया है, ताकि वहां पर जो है किसी तरह की कोई गंभीर स्थिति न बने। एक मतदान केंद्र पर हम इस वक्त मौजूद है। देखिए किस तरीके से जो है मतदान केंद्र पर तैयारी की गई है। बाहर सारी चीजें जो है लिख दी गई है, किस एरिया का है, कितने जो यहाँ पर महिला पुरुष जो मतदाता हैं वो यहाँ रहेंगे। इसके अलावा जो पुलिस यहाँ पर जो है देखिए मौजूद है, आज से ही पुलिस की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि अंदर जो है सारा सामान रखा हुआ ईवीएम में है, तो वो सारी चीजें चल रही है, तो वो सारी तैयारी कर ली गई है। अंदर भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है ये तैयारियां जो मतदान केंद्र के कर्मचारी जो सुबह से वहां से जो सामान लेकर के सामग्री लेकर के आए हैं वो सारे देखिए यहाँ पर सारी तैयारी चल रही है, और अपना जो सामान है वो लेकर के बैठे हैं। और किस तरीके से कल पूरी तैयारी के साथ इन्हें सुबह 5 बजे से जो है तैयारी करना है, मॉक पोल करना है, तो वो सारी चीजें की तैयारी अभी से कर रहे हैं। जी किस तरह से तैयार हैं आप? कल होना है मतदान, तो मतदाताओं को किसी तरह की असुविधा न हो, बाहर टेंट तो लगाई दिया है। जी हम बिल्कुल तैयार है। हमारी तैयारी लगभग 80% कंप्लीट हो गई है। बूथ वगैरह हमने तैयार कर दिए, फॉर्मेलिटी भी जो हमें करनी थी वो सभी हमने कंप्लीट कर ली है। बिल्कुल हम मतदाताओं को
100% कोई भी परेशानी नहीं हो, ऐसा हमने यहाँ व्यवस्थाएं कर दी। जो मतदाता है उनको किसी तरह की अव्यवस्था न हो, इसकी तैयारी तो जो बिल्कुल, पोलिंग पार्टी है मतदाताओं को उन्होंने भी कोई की है। परेशानी ना हो, इसकी तैयारियां लगातार जोरों शोरों से की जा रही हैं। लौटूंगी आपके पास, सागर से दिव्यांश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्यांश का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले बात कर लेती हूँ, हमारे साथ सीहोर से हमारे संवाददाता हैं प्रमोद शर्मा। प्रमोद, अगर सीहोर में बात करें तो यहां पर कितने बूथ हैं और व्यवस्थाओं को कितना ज्यादा दुरुस्त कर लिया गया है, कितनी तैनाती जो है सुरक्षा बलों की यहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश में जो बूथ बनाए गए वो 64,000 से ज़्यादा हैं। और डिप्लॉयमेंट में आपको तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, जिस तरीके से बूथ केंद्र की आपको दिखा देता हूं। और मैं सीहोर बॉर्डर से होते हुए भोपाल में आ गया हूं। ये आप एक बूथ केंद्र की मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा। ये शासकीय प्राथमिक शाला हलालपुर की तस्वीरें हैं। और कुछ देर पहले मैंने जो चेक पॉइंट है उनकी वो जब मैंने रियलिटी चेक जाना है तो हैरत अंगेज तस्वीरें नजर आई थी। और निष्क्रिय चेकिंग जो प्रक्रिया है वो नजर आई थी। वो रिपोर्ट बाद में आएगी सामने। लेकिन ये आप देखेंगे तो ये मतदान केंद्र है। ये मतदान केंद्र क्रमांक 155/59 है। और जो बूथ कर्मी है वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच गए। और कल ये जो प्रहरी हैं ये कल लोकतंत्र के इस महापर्व को संपन्न कराएंगे। वहां पर आप देखेंगे तो ये पूरी जो प्रोसेस है मतदान प्रक्रिया की, उससे ठीक पहले मतदान दल इस मतदान केंद्र पर पहुंच गया है। और तमाम जो जरूरी तैयारियां हैं वो इस वक्त यहाँ पर ये दल करता नजर आ रही है। आप देखेंगे तो जो स्टाफ है उसने अपनी पोजीशन ले ली है। तमाम जो जरूरी कागजी दस्तावेज हैं या अन्य जो प्रोसेस है वो आपको ये नजर आएंगे। जी मीडिया ये आपको तस्वीर दिखा रहा है। ये तमाम वो मतदान कर्मी हैं जिन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। अलग अलग जो प्रोसेस है वो अब इनकी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि कुछ देर पहले आप देखेंगे तो यही तमाम जो चाहे तो वो ईवीएम मशीन हो या अन्य दस्तावेज लेकर ये मतदान केंद्र पहुंचे थे। अब ये रात यहीं गुजारेंगे क्योंकि कल लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है और ये उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। बातचीत करेंगे हम। क्या नाम है आपका? जी सर, मोइनात मजुमदार। अच्छा, आप पीठासीन अधिकारी यहाँ पर क्या? जी। ओके, क्या क्या तैयारियां जो है वो इस वक्त की जा रही है और कितना टाइम और लगेगा? क्योंकि कल मतदान है तो उससे एक दिन पहले हमें सारी तैयारियां करनी होती हैं। जो भी फॉर्म वगैरह हैं जो हमें कल मतदान के पश्चात सबमिट करना है वो सब की कॉपी हम अभी से सब रेडी रखें ताकि कल मतदाताओं को कोई असुविधा ना हो। अब जो मॉक पोल होता है, मॉक टेस्ट होता है, वो कल 6 बजे स्टार्ट करेंगे। कितने बजे? मॉक पोल सुबह 5:30 बजे शुरू होगा। 5:30 बजे। तो व्यवस्था है चाक चौबंद है जी। किसी तरीके का कोई भय तो नहीं लग रहा है यहाँ पोलिंग के लिए? व्यवस्थाएं सब सुव्यवस्थित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ईवीएम मशीन वो सामने नजर आ रही है जी। तो अभी क्या काउंटर बनाने वाले हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? उससे पहले ईवीएम सेटअप के लिए हमने वो टेबल नियत कर लिया है, वहाँ पे हम पूरा मशीन सब सेटअप करेंगे। उससे पहले जितने भी हमारे फॉर्म वगैरह हैं वो सब हम सबमिट कर रहे हैं। आप लोग आ गए हैं, मतदाताओं से क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आप लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है, मतदाताओं से आपकी क्या अपील है? वो आए और वोट कर। हम यही अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके मतदान करें, अपने लोकतंत्र के द्वारा जो हक दिया गया उसका प्रयोग करें। कितने वर्ष हो गए आपको ये वोटिंग कराते हो? कितने चुनाव आप अब तक करा चुके हैं? ये अब दूसरा चुनाव है। दूसरा जी। कैसा लगता है? फीलिंग बताइए आपके मंदिर से जब। बिल्कुल, हाँ, कोई इसमें तनाव नहीं, बढ़िया अच्छे से काम होता है। सरकार बनाने का काम करते हैं आप लोग। देखिए, मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, क्योंकि एक बड़े जो कार्यक्रम है उसके ये सहभागी जो बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें हम आपको अंदर की दिखा रहे थे। और कल इसी वक्त और आप देखेंगे तो मतदान जो कार्यक्रम है वो अंतिम दौर पर पहुंचेगा। डिप्लॉयमेंट आप देखिए तो आपको चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्था नजर आएगी। अलग अलग जो टुकड़ियां हैं उन्होंने पोजीशन ले ली है, चाहे वो सेंट्रल की एजेंसियां हो या फिर मध्य प्रदेश पुलिस हो, वो यहाँ पर आपको देखेंगे तो हर मतदान केंद्र पर आपको नजर आएगी। क्योंकि कई ऐसे मतदान केंद्र हैं वो संवेदनशील हैं, अति संवेदनशील हैं। और इस बार मैं कुछ देर पहले मैंने बातचीत की थी मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से, तो उन्होंने कहा था कि इस बार जो 64,000 से ज्यादा मतदान केंद्र हैं उनमें से 60% से ज्यादा मतदान केंद्रों की वेब कास्टिंग कराई जाएगी। यानी सेंट्रल मॉनिटरिंग होगी, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे अंदर बाहर, ताकि किसी भी तरीके से यदि वहां पर माहौल बिगड़ता है तो चिन्हित
कर लिया जाता है कि कौन है आखिरकार जो व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो पूरी तरीके से निष्पक्ष इलेक्शन करवाने का दावा इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है। इलेक्शन कमीशन का दावा है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया जाए, संपन्न हो ये चुनाव। लौटूंगी आपके पास प्रमोद, अनूपपुर का रुख कर लेती हूँ। अभय पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, कल का दिन सबसे महत्वपूर्ण है और जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो मतदान कर्मियों के ऊपर है, क्योंकि वही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। जो अगली सरकार आने वाली है उनका कल चुनाव होने वाला है। क्या तस्वीरें हैं वहां की? अभय, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, मैं प्रेरणा का रुख कर लेती हूं। प्रेरणा, अगर कल की तस्वीरों की हम जिक्र करें तो कल बेहद महत्वपूर्ण दिन है और तैयारियों को लेकर के अगर बात की जाए तो कितने बूथ हैं और वहां पर कैसी तैयारियां हैं? निश्चित रूप से कीर्ति, मुख्य रूप से यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो तैयारियाँ लगातार तेज़ हैं और अलग अलग स्कूल और कॉलेज जो हैं रीवा ज़िले के, यहाँ पर जो बूथ हैं और उनके रूप में तब्दील कर दिया गया है स्कूल और कॉलेज को, जहाँ सुबह से ही पुलिस बल की तैनाती है। हालांकि मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर था, तो वहाँ से सुबह से जो पार्टियाँ हैं, पोलिंग पार्टियाँ हैं, वो रवाना हुई हैं। तो अभी तक हालांकि पोलिंग बूथ पर कोई पहुँचा नहीं था मुख्य रूप से। अब जरूर पार्टियां जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गई हैं, पोलिंग पार्टियां। तो ईवीएम मशीन आज शाम से ही वहां पर तैयारी कर ली जाएगी। लेकिन जो मुख्य रूप से मैं बात करूं तो टीआरएस कॉलेज जो रीवा का है वो एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटर है, जो महत्वपूर्ण केंद्र है जहां पर मतदान कराया जाएगा। और इसी के साथ रीवा में कई ऐसे स्कूल हैं आसपास जहां पर जो पोलिंग बूथ हैं वो बनाए गए हैं। अगर संवेदनशील मतदान केंद्रों की बात करें कीर्ति, तो वो त्योंथर के आगे जो मतदान केंद्र पड़ते हैं वो संवेदनशील हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो बॉर्डर राज्य से जुड़े हुए जो पोलिंग बूथ हैं वो हैं, और वहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको उसी के अनुसार देखा जा रहा है। रीवा ज़िले में हालांकि ऐसे ये कहा गया है, एसपी ने भी हमें जिस तरह से जानकारी दी है कि रीवा में बवाल की जो स्थितियाँ हैं वो काफ़ी कम हैं और जो उसकी उम्मीदें हैं वो भी काफ़ी कम हैं। लेकिन जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्र यहाँ से बढ़ता जाएगा, मऊगंज की बात कर लें, त्योंथर की बात कर लें, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बवाल की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और यही कारण है कि वहां पर जो पुलिस फोर्स है, वहां पर स्पेशल फोर्स को वहां पर ज़्यादा तैनात किया गया है। रीवा में अभी फिलहाल क्योंकि वाहन चेकिंग लगातार जारी है कीर्ति, और आज रात तक ये जो वाहन चेकिंग है ये इसी तरह से जारी रहेगी, ताकि अगर किसी तरह के आम जनता को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है तो वो ना किया जा सके। और यही कारण है कि अभी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, अलग अलग चौराहों पर, अलग अलग चौक पर, बाजारों पर भी पुलिस फोर्स तैनात है, और किसी तरह के बवाल की स्थिति ना बने, क्योंकि मुख्य रूप से कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी तरह से चुनाव जो है वो प्रभावित ना हो सके, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया है आप सभी का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, और भी जानकारी आपसे लेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल चुनाव होना है, इसे लेकर के लगातार हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। क्या तैयारियां हैं पोलिंग बूथ्स पर, वो जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मौजूद है। लेकिन मध्य प्रदेश में कल वोटिंग होगी और इसके लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। साथ ही निष्पक्ष चुनाव के लिए सख्त भी नजर आ रहा है, लेकिन इसके बाद भी लापरवाही के नमूने देखने को मिल रहे हैं। भोपाल सीहोर के बीच बिल्किसगंज चेकिंग पॉइंट पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रियलिटी चेक में लापरवाही साफ देखने को मिली है। डोर टू डोर का कैंपेन चल रहा है, और कुछ देर पहले मध्य प्रदेश के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, मैं उनसे बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने कहा था जिलों की जो बॉर्डर है वहां पर सख्ती से चेकिंग चल रही है। अब ये चेकिंग कितनी सख्त है, क्योंकि चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक ऐसा ना हो कि यहां से वहां मूव कर जाए, इसीलिए मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। मेरे सहयोगी रजत दुबे आपको ये तस्वीर दिखाएंगे। ये बॉर्डर है भोपाल और सीहोर की, आप ये देखेंगे तो आगे देखेंगे वहां पर आपको बैरिकेडिंग नजर आएगी, और यहां से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, और वाहनों की आवाजाही आपको कुछ देर में यहां से आपको नजर आने लगी। क्योंकि 2018 में जहां पर देखिए 71 करोड़ की कैश, शराब और चुनाव को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो पकड़ाए थे, तो वहीं 2000
2023 में अब तक 251 करोड़ का कैश, शराब और सोने चांदी दूसरी चीजें पकड़ा चुकी हैं। अब देखेंगे आप तो 2 व्हीलर जो है वो धड़ल्ले से एक जिले से दूसरे जिले की सीमा में जा रहे हैं, क्योंकि कि उस कार में कोई चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक नहीं होंगे। तो ये जो चेकिंग अभियान की पोल है वो इस वक्त खुलती नजर आ रही है। आप वहां पर देखेंगे तो पुलिसकर्मी मोबाइल बातचीत कर रहे हैं और ये कैसी चेकिंग चल रही है, ये कैसे चेक पॉइंट है, ये राम जाने। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने मध्य प्रदेश के जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं, मुख्य निर्वाचन यानी सीईओ अनुपम राजन से बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि प्रॉपर अलग अलग चेक पॉइंट लगाए गए हैं, ज्यादा से ज्यादा कैश पकड़ा है, शराब पकड़ाई है और कई नशीले पदार्थ पकड़ा है, सोना चांदी गिफ्ट आइटम पकड़ा है। तो कुल मिलाकर ऐसे में यदि ऐसे जिलों की बॉर्डर पर ऐसे चेकिंग आप देखेंगे तो क्या गारंटी। अब एक और देखिए कार, देखिए मेरे सहयोगी आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये कार धड़ल्ले से चली गई और कार है MP04 है, ये एंट्री कर रही है, कोई भी कहीं से जा रहा है और ये निकल गई। देख लीजिए कोई चेकिंग नहीं हो रही। चुनावी चेकिंग पॉइंट की रियलिटी चेक के दौरान जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम जब सीहोर भोपाल के बीच स्थित टोल प्लाजा पहुंची तो वहां भी चेकिंग के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही नजर आई है। ज्यादातर वाहन बिना चेकिंग के ही गुजरते दिखाई दिए हैं। मैं हूं प्रमोद शर्मा और मैं अपने सहयोगी कैमरामैन रजत दुबे के साथ अलग अलग जो सुरक्षा चौकियां हैं उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। और मैं इस वक्त पहुंच गया हूं भोपाल सीहोर बॉर्डर पर। ये आप देखेंगे तो ये सीहोर आपको ये भोपाल की चेक पॉइंट आपको नजर आएगा, लिखा हुआ है चेक पॉइंट है, लेकिन चेकिंग करने वाले आपको यहाँ पर कोई नजर नहीं आएंगे। वाहन धड़ल्ले से आ रहे हैं और धड़ल्ले से आंख से निकलते जा रहे हैं, कोई चेकिंग नहीं है। ऐसी ही हम कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी सीहोर भोपाल जो बॉर्डर है उस चेक पॉइंट की, वहाँ पर भी कोई चेकिंग नहीं हो रही है। तो ये आप तस्वीर देखिए, ये इस तरीके से वाहन ये धड़ल्ले से निकलते हुए भोपाल में एंट्री कर रहे हैं। वहाँ पर आप दूर तरफ देखेंगे तो पुलिस जवान है वो आपको बैठे नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें जो एक तरफ दावा है, चुनाव आयोग ने कहा है कि जो सुरक्षा चौकियाँ हैं जो जांच के लिए बनाई गई हैं वो फिलहाल जांच करती नजर नहीं आ रही है। आप वाहन देखेंगे तो ये आपको निकलते नजर आएंगे। इन वाहनों में कुछ भी ऐसा जा रहा होगा जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता है। और कुल मिलाकर बॉर्डर पर जो चौकसी का दावा किया जा रहा है वो फिलहाल फेल नजर आ रहा है। तो क्या गारंटी है कि जब सुरक्षा चौकियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं, चेक पॉइंट नाम के लिए चेक पॉइंट बने हैं, तो निष्पक्ष इलेक्शन कैसे हो पाएगा। कैमरामैन रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो लगातार अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सीहोर से प्रमोद शर्मा है, रीवा से प्रेरणा मिश्रा है, ग्वालियर से करतार सिंह है, रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी और इसी के साथ ही अनिल नागर, राजगढ़ से मंदसौर से मनीष पुरोहित हैं, अभय पाठक अनूपपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और अजय दुबे हमारे साथ खरगोन से है। सबसे पहले प्रमोद आपका रुख करूंगी। आपने जिस तरह से रियलिटी चेक किया है, ये कहा जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी और उसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। देखिए जो चेकिंग पॉइंट है वो निष्क्रिय नजर आ रहा है, क्योंकि मैं 2 जगह के रियलिटी चेक करने गया, क्योंकि तकरीबन 11:30 बजे के आसपास मैंने मध्य प्रदेश के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन उनसे बातचीत की थी। उन्होंने दावा किया था चेकिंग पॉइंट पर सख्त और सघन चेकिंग हो रही है और यही वजह है कि ज़्यादातर जो चुनाव को प्रभावित करने वाले हैं वो चाहे कैश हो, शराब हो या मादक पदार्थ हो वो पकड़ाए हैं या फिर जेवरात। तो कुल मिलाकर हमने जब इसकी ग्राउंड रिपोर्ट जानी, देखिए 2 बॉर्डर पर मैं गया, एक तो सीहोर भोपाल बिल्किसगंज पर, दूसरा सीहोर भोपाल, भोपाल सीहोर टोल प्लाजा के पास। दोनों ही जगह नाम के लिए देखिए चेकिंग पॉइंट तो बने हैं लेकिन फ्लॉप चेकिंग नजर आ रही है। वाहन सीहोर से भोपाल आ रहे हैं, भोपाल से सीहोर जा रहे हैं, कोई चेकिंग नहीं हो रही है। पुलिसकर्मी और जांच दल आराम फरमाता नजर आ रहा है। और क्या गारंटी है कि इन वाहनों में शराब और नकदी और दूसरी और चीजें जो चुनाव को प्रभावित करने वाली चीजें वो यहाँ से वहां परिवहन हो रही होंगी। चेकिंग आखिरकार बनाई, पॉइंट बनाए किस लिए गए, इनकी तैनाती किस लिए गई है, खाकी वर्दीवारी कर क्या रहे हैं, आखिरकार क्या दावत दे रहे हैं चुनाव को प्रभावित होने में। क्या गारंटी है कि जो यदि पैसा या फिर शराब ऐसी चीजें जो चुनाव वोटर के मन पर प्रभाव डाल सकती है, क्या उनका परिवहन नहीं हो रहा होगा। दूसरी बात यह है
कि इलेक्शन कमीशन की मंशा पर क्यों आखिरकार ये पानी फेरती हुई है चेकिंग पॉइंट के जिम्मेदार है वो नजर आ रहा है। पुलिस जवानों पर जिम्मेदारी है चेकिंग की, लेकिन वो चेकिंग से मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर भोपाल के आसपास जो चेकिंग पॉइंट है वो फ्लॉप नजर आ रही है चेकिंग। और आखिरकार सवाल ये है कि निष्पक्ष इलेक्शन बिल्कुल, तो चेकिंग यहाँ पर उतनी दुरुस्त तरीके से नहीं देखने को मिल रही है। लौटूंगी आपके पास प्रमोद। अभय पाठक अनूपपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, क्या अनूपपुर में भी ऐसी ही तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं? क्या पुलिस यहाँ पर सही तरीके से चेकिंग कर रही है? आने जाने वाले लोगों पर उनकी नजर है? क्या तस्वीरें हैं वहां की? जी कीर्ति, आपको बता दूं, अनूपपुर जो है तो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर पड़ता है, यहाँ से आगे से छत्तीसगढ़ लगता है। और छत्तीसगढ़ में आपको जैसे मालूम कि नक्सली गतिविधियां बनी रहती हैं जी, तो उसको लेकर यहाँ पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। पिछले दिनों की बात करें तो कुछ विस्फोटक सामग्रियां भी बरामद हुई थी यहाँ से, साथ ही करीब 8 लाख से ज्यादा कैश भी बरामद किया था पुलिस ने। इसके साथ ही पुलिस, आपको सुरक्षा की दृष्टि से बता दूं कि सीआरपीएफ की 10 कंपनियां लगी हुई हैं अनूपपुर में, और साथ ही सुरक्षा की दृष्टि लिहाज से 620 पुलिसकर्मी, बिहार पुलिस के जवान भी यहाँ पे मौजूद हैं जो निगरानी कर रहे हैं बराबर। जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास। और पुष्पेंद्र वैद्य हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से। पुष्पेंद्र, कल चुनाव होना है, सबसे महत्वपूर्ण दिन है कल का। अगर हम तैयारियों को लेकर के बात करें तो कितनी ज्यादा तैयार है? सभी जो पोलिंग पार्टियां वहां पर पहुंची हुई हैं वो कितना तैयार है? मतदान कर्मी जो है वो कितने तैयार है? पुलिस की जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी दुरुस्त है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल सुबह 7 बजे से मतदान होना है, 5:30 बजे मॉक पोलिंग होना है, तो उससे पहले जिस तरह के इंतजामात होना चाहिए कमोबेश वो देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। इंदौर शहर में अगर बात करें और आसपास के मालवा निमाड़ इलाकों के 15 जिलों की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह के बंदोबस्त होना चाहिए, सुरक्षा के बंदोबस्त होना चाहिए, उस तरह के बंदोबस्त कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से इंदौर में कल अलग अलग इलाकों में कहीं साड़ियां, कहीं गिफ्ट पैक, कहीं मिठाइयां बांटते हुए अलग अलग मामले सामने आए हैं। 2 जगह एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। तो जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि किस तरह से पुलिस प्रशासन और जो लाइन ऑर्डर का जो सिस्टम होना चाहिए वो पूरी तरह से बंदोबस्त जो होना चाहिए वो पूरी तरह से पुख्ता नहीं है। यही वजह है कि 2 जगह तो एफआईआर हुई है और भी कई जगह इस तरह की शिकायत आई है। मध्य प्रदेश में अब तक 10,000 से ज्यादा शिकायतें चुनाव आयोग को हो चुकी हैं। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव पर एक बड़ा सवालिया निशान जाहिर तौर पर खड़ा हुआ है। सवाल यह है कि कल सुबह 7 बजे से इलेक्शन होना है, लेकिन क्या इलेक्शन की जो सुरक्षा के एहतियातन इंतजामात होना चाहिए, क्या वो इंतजामात पूरे हो गए हैं? शायद अभी तक जिस तरह का सिनेरियो दिखाई दे रहा है, मालवा निमाड़ के इलाके में दिखाई दे रहा है, फिलहाल वो सारी चीजें कहीं सामने दिखाई नहीं देती हैं। हालांकि जो इलेक्शन यानी जो पोलिंग बूथ है वहां पर मुकम्मल तैयारियां कर ली गई हैं, ऐसा प्रशासन का दावा है। ऐसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनका दावा है कि यहाँ पर अलग अलग जो आइडियल पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, उन आइडियल पोलिंग बूथ पर तमाम तरह के बंदोबस्त किए गए हैं। साथ ही तमाम तरह की जो चीजें हैं वहां पर जो सुरक्षा के इंतजामात हैं वो भी पूरे कर लिए गए हैं। तो इसके साथ ही आइडियल पोलिंग बूथ जो है वो बनाए गए हैं। साथ ही अलग अलग थीम पर इंदौर में पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। उन पोलिंग बूथ पर थीम्स के साथ में पोलिंग का काम पोलिंग शुरू होगी और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पोलिंग का काम शुरू होगा। तो जाहिर तौर पर जो मतदान का जो इंतजामात है वो तो पूरा कर लिया गया है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो अभी इतने सख्त नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर दुरुस्त तरीके से नहीं दिखाई दे रहे हैं। लौटूंगे आपके पास पुष्पेंद्र। रीवा से प्रेरणा हमारे साथ मौजूद है। प्रेरणा, अगर हम व्यवस्थाओं को लेकर के बात करते हैं, सुरक्षा को लेकर के बात करते हैं, तो बॉर्डर एरियाज में कितनी ज्यादा पुलिस वहां पर सख्त नजर आ रही है? बिल्कुल कीर्ति, लेकिन इससे पहले मैं व्यवस्थाओं का जो आपने जिक्र किया, पहले मैं आपको वो जानकारी दे देती हूँ। आज सुबह डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से हमने कुछ तस्वीरें दिखाई थी जहां पर अतिथि शिक्षक इस बात को लेकर परेशान थे कि अचानक से उनको ये ऑर्डर आया कि उनको मतदान केंद्र में ड्यूटी करनी है, लेकिन अब ऐसे में उनके एक सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग वो नहीं कर पाएंगे, वो लोग मतदान नहीं दे पाएंगे। हमारे साथ इस वक्त कुछ और अतिथि शिक्षक भी मौजूद है, कीर्ति, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपको कब पता चला कि इलेक्शन आपकी ड्यूटी लगी है? मैडम, आज सुबह मुझे पता चला कि मतदान में हमारी ड्यूटी लगी हुई है जी। तो हम लोगों ने अपने साथियों को भी बताया, कई लोगों की ड्यूटी लगी थी। तो कुछ लोग तो सुबह बिस्तर पे ही फोन लगा हमारे हम कि आज आपकी ड्यूटी है, सब लोग चलिए भाई। अब ये थाने में हम लोग आए हुए हैं।
तो थाने में शिकायत करने आए हैं, कहाँ ड्यूटी लगी थी आपकी? ड्यूटी अभी निश्चित नहीं है, थाने बुलाए हैं बस। तो वोट नहीं पड़ा है कहीं अभी। मतलब हम लोगों का जो वोट का अधिकार है वो हम लोग वंचित हो जाएंगे, वोट नहीं दे पाएंगे। हाँ, वोट कैसे दे पाएंगे। तो कब पता चला आपको कि आपको इलेक्शन में ड्यूटी जाना है? आज सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे, लेकिन ऑर्डर तो कल शाम को कुछ लोग बोल रहे हैं आ गए थे। नहीं, तो हमें तो 10 बजे जानकारी हुई जी। तो अभी फिर कुछ पता प्रेरणा चल पाया? लौटूंगी आपके पास और सागर का रुख कर लेते हैं। दिव्यांश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्यांश, सागर में व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त है, कितने वहां पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, तस्वीरें दिखाइएगा। और आपको मध्य प्रदेश ले जाते हैं जहां पर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। बैहर, लांजी और परसवाड़ा, इनमें मतदान 7 बजे से 3 बजे तक होगा। इसके साथ ही मंडला के जो 55 मतदान केंद्र हैं और डिंडोरी के 40 मतदान केंद्र हैं, इन पे भी मतदान 7 बजे से 3 बजे तक होगा। इसका कारण ये है कि ये तीनों जिले नक्सल प्रभावित जिले की श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त जो मतदान की कार्रवाई होती है 7 बजे प्रारंभ होगी जो सुबह, उसके पहले मॉक पोल की कार्रवाई होती है 90 मिनट पहले, 1.5 घंटा पहले पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में, तो वो कार्रवाई होगी। आज मतदान दलों की रवानगी थी। सभी मतदान दल 64,626 मतदान केंद्र हैं राज्य में, 64,626 मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्रों के लिए जो मतदान दल है वो रवाना हो गया था। लगभग 42,000 मतदान दल जो हमारे हैं वो अपने अपने मतदान केंद्रों पे पहुंच गए अभी की जानकारी के हिसाब से, और बाकी भी उस प्रक्रिया में हैं, शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। मतदान दल आज शाम में रात्रि विश्राम मतदान केंद्र पे करेगा और प्रातः कार्रवाई मतदान की शुरू होगी, जैसा मैंने आपको पहले बताया। हमारे जो कुल मतदाता हैं जो मतदान की प्रक्रिया में भाग लेंगे, प्रेस नोट आपको सर्कुलेट भी करेंगे, वो राउंड फिगर में देखते हैं तो 5,59,00,000 है। टोटल देखते हैं तो 5,59,83,139 हमारे सामान्य मतदाता हैं, जिसमें पुरुष करीब 2,87,00,000 हैं, महिलाएं 2,71,00,000 हैं। थर्ड जेंडर इसमें 1,292 है, 1292। ओवरसीज इलेक्टर्स जो लोग बाहर रहते हैं, देश के बाहर हैं, वो 99 हैं। सर्विस इलेक्टर्स जिसको हम सेवा मतदाता कहते हैं, जो खास करके हमारी जो आर्मी में नियोजित लोग हैं, उनकी संख्या 75,382 है, 75,382। इन सभी का जब टोटल करते हैं तो मतदाताओं की संख्या 5,60,58,521 होती है, 5,60,58,521। 80 वर्ष से ज़्यादा की आयु के जो मतदाता हैं उनकी संख्या 6,37,382 है। 100 साल से ज़्यादा की आयु के मतदाता 4,901 हैं। हमारे दिव्यांग साथी मतदाता 5,03,872 हैं। तो ये एक तरह से मतदाताओं का विवरण है। 18 से 19 साल की आयु वर्ग में जो हमारे यूथ या फर्स्ट टाइम वोटर आप कह सकते हैं, इनकी संख्या 22,34,861। तो सागर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। दिव्यांश हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। दिव्यांश, अभी इलेक्शन कमीशन ने जानकारी तो दे दी है कि तैयारियां पूरी दुरुस्त हैं और जो भी अधिकारी हैं वो पूरी तरह से अब मतदान जो केंद्र बनाए गए हैं वहां पर पहुंच गए हैं। आप तस्वीरें दिखाइएगा। कीर्ति, बिल्कुल मैं जैसे कि बात कर रहा था कि सागर जिले के 8 सीटों के लिए 17,82,000 मतदाता कल अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो जो चुनावी टीम है लगभग रवाना हो चुकी है। हर सिक्के का एक पहलू जरूर होता है, उसी सिक्के के पहलू की और मैं जिक्र करना चाहूंगा जहां पर मैं मौजूद हूं। मैं अपने कैमरामैन गौरव से कहूंगा कि एक बार जरा दिखा दे, यहाँ का माहौल दिखा दे। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं ये वो लोग हैं या तो रिजर्व में रखे गए हैं या फिर अपनी ड्यूटी रिप्लेस कराने की मांग कर रहे हैं। ये संवेदनशील विषय इसलिए हो जाता है क्योंकि कई ऐसे महिलाएं हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, मां है या कुछ और भी वजह हो सकती है, जिसके चलते वो अपने आप को रिप्लेस कराने का आवेदन कर रही हैं और कईयों का आवेदन स्वीकार भी कर लिया गया है, उन्हें रिप्लेस भी किया जा रहा है। जहां तक बात इंतजामात की करें, कैंप लगा हुआ है, जो इंतजामात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उसके मद्देनजर कहा जाता है कुछ कमियां जरूर हैं, लेकिन इन कमियों के बीच
पोलिंग टीम अपने अपने केंद्रों पर रवाना हो रही है। और आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से यहां पर टीमों की रवानगी का आखिरी पड़ाव शुरू हो गया है। ये वो लोग हैं जो रिजर्व में रखे गए हैं और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां यहां पर मुझे सुनने को मिली। कोई बहुत दूर से आया है और महिला कर्मियों से भी मैंने बात की जो पहली बार ये ड्यूटी निभाने जा रही हैं, और उनके अनुभव सुनकर एक बार जरूर हुआ कि आधी आबादी का जब हम बात करते हैं तो उनके अधिकारों के साथ साथ उनकी जिम्मेदारी का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। किस तरह से एक मतदान कर्मी होने के नाते अपने कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए वो कुशलता के साथ उत्साह होकर लगातार आगे बढ़ती हैं और इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होकर एक नजीर पेश करती हैं। मैं अपने कैमरामैन गौरव से गुजारिश करूंगा, एक बार जरा तस्वीर दिखाइए किस तरह से यहां पर पोलिंग टीम जो है रवाना हो रही है। आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। यहां पर खाली दिखाई दे रहा होगा आपको कैंप, लगभग ऐसे कई कैंप यहां पर सागर में बने हुए हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए। ये तो सिर्फ एक कैंप है और लगभग हम देख रहे हैं कि मतदान सामग्री के साथ ये टीम रवाना हो चुकी हैं या रवानगी की ओर हैं। और जो लोग इस वक्त आप सामने देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो रिजर्व में रखे गए हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर भी जो मतदान कर्मी है वो पहुंचे हुए हैं और तैयारियां पूरी उनकी तरफ से की जा रही है। लौटूंगी आपके पास। ग्वालियर से करतार हमारे साथ मौजूद है। ग्वालियर का जिस तरह से करतार आपने जिक्र किया था, यहाँ पर कभी ना कभी हमने ऐसी तस्वीरें देखी हैं कि शरारती तत्वों की तरफ से कहीं ना कहीं कोशिशें की जाती है कि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। लेकिन व्यवस्थाओं की अगर बात करते हैं या फिर बॉर्डर एरियाज की बात करते हैं तो पुलिस कितनी ज्यादा सख्त नजर आ रही है? बिल्कुल कीर्ति, जिस तरीके से ग्वालियर चंबल अंचल की बात की जाए, यहाँ दो राज्यों से ये पूरा सीमा है वो है राजस्थान और उत्तर प्रदेश। दोनों ही राज्यों की सीमाएं यहाँ चंबल अंचल से लगती है। मुरैना का बॉर्डर है जहाँ अल्लाह वेली चौकी है, वहाँ चेकिंग पॉइंट्स लगाई जाती हैं। वहाँ का अगर बात की जाए अभी बहुत बड़ी मात्रा में कुंटलों चांदी पकड़ी गई, सोना पकड़ा गया, नकदी पकड़ी गई, शराब पकड़ी गई, तमाम सारी ऐसी जो मादक पदार्थ हैं वो जब पकड़े गए। लेकिन इनकी पोल तब खुलती है जब चुनाव होता है। इससे पहले चुनाव हुए, उन चुनाव में हालात ऐसे हुए कि गोलियां चली, फायरिंग हुई, तमाम सारे उपद्रव हुए, तो पोल तब खुल जाती है। जैसे प्रमोद जिक्र कर रहे थे कि जो कमी है, कमी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ी। कमी इसलिए दिखाई पड़ती है कि अगर कहीं ना कहीं मुस्तैद रहती, कोई कमी नहीं होती, तो फिर फायरिंग कहां से हो जाती, गोली वाले कहां से आ जाते, बदमाश कहां से आ जाते। तो ये बदमाश हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी हालत में पुलिस को चकमा देके कह सकते हैं, या जहां पुलिस की ढील पोल होती है वहां उस समय निकल आते हैं। तो ये जो बदमाश है, ये इनका जो मूवमेंट है पूरे अंचल में अक्सर हमेशा हर चुनाव में रहा है। इस चुनाव में भी देखना होगा कल इनका मूवमेंट होता है या नहीं होता। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने जिस तरीके से एक बुलडोजर प्रोजेक्ट है वो यहाँ चला रखा है, हर थाने पर, वो जो तहसील स्तर है वहां पर थानों के बाहर बुलडोजर रख रखी है। उनका साफ संदेश है कि अगर किसी ने भी उपद्रव किया, किसी ने भी अगर यहाँ फायरिंग किया, कोई भी घटनाक्रम को अंजाम दिया, तो उनके घरों को तोड़ दिया जाएगा, उनको नेस्तो नामूद कर दिया जाएगा। तो ऐसी जो सूचना है, ऐसा जो वातावरण है वो प्रशासन और पुलिस ने यहाँ बनाया है, जिससे जो बदमाश है वो कहीं ना कहीं भयभीत होंगे। लौटूंगी आपके पास। चंद्रशेखर का रुख कर लेती हूँ, रतलाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, सुरक्षा कर्मियों की अगर संख्या की मैं बात करूं तो कितनी संख्या में उनकी तैनाती की गई है ताकि किसी तरह का कोई उपद्रव देखने को ना मिले? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो लापरवाही की तस्वीर अभी भोपाल सीवर के बॉर्डर सामने आई है, तो इसको देखते हुए काफी सचेत होने की जरूरत है पुलिस को। तो देखिए रतलाम में जो पुलिस बल है वो बताया जा रहा है कि 3500 पुलिसकर्मी का जो बल है वो रतलाम में तैनात है। बॉर्डर पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात है और उसके अलावा जो यहाँ पर मतदान केंद्र यहाँ पर भी तैनात है। देखिए पिछले दिनों जिस तरीके से आचार संहिता लगी थी और उसके बाद जो मामले सामने आए थे कि जो गोल्ड है वो करोड़ों का जो है गोल्ड वो पकड़ में आया था। उसके बाद जो है कुछ दूसरी चीजें भी हैं, जो अवैध शराब है और इस तरह की चीजें भी जो है पुलिस ने पकड़ी थी। तो ये मामले सामने आए थे, चौकसी देखी गई थी, लेकिन अब एहतियात की ज्यादा जरूरत है क्योंकि कल सुबह मतदान होना है। तो ये जो रात निकालना है, जो अभी का जो समय है, ये पुलिस को काफी चौकसी के साथ जो है निगरानी रखना होगी कि किस तरीके से जो है कहीं अवैध तरीके से कोई प्रलोभन का सामान तो कहीं से कहीं परिवहन नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें देखने की होगी। देखिए अव्यवस्थाओं की बात करते हैं तो देखिए जो मतदान दल के जो कर्मचारी है उनकी भी जो हिम्मत है उसकी भी दाग देना होगी, क्योंकि देखिए कहीं कहीं जो है मतदान जो केंद्र है वो तो काफी बड़े हैं, परिसर बहुत अच्छी तरीके से जो व्यवस्था वहां पर हो चुकी है, लेकिन कुछ मतदान केंद्र में आपको दिखाता हूं। देखिए एकीकृत शासकीय महाविद्यालय, यहाँ पर जो है 2 कमरे हैं छोटे छोटे से और उसके अंदर जो है किस तरीके से जो है ये मतदान जो केंद्र है, तो मतदान केंद्रों पर तैयारियां दुरुस्त कर ली गई हैं। बहुत शुक्रिया है आप सभी का तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो आज रात का वक्त है और कल महापर्व होने वाला है लोकतंत्र का, सरकार चुनी जाएगी और महाकवरेज लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखाता रहेगा।